हाय एवरीवन, आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे। 12 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये हमारे नियमित ज्योमेट्री के चैप्टर जो चल रहा है प्रश्नावली 1A है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमांक बिंदुएं 2,1 5, नेगेटिव में है 1 और 8, नेगेटिव में 3 है, सरेख है। सरेख मतलब कि त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है अगर वो 0 आएगा तो वो सरेख होगा। ठीक है, तो पहला हम नंबर फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट, पहले बिंदुएं लिख लेते हैं। कौन कौन सी बिंदुएं दी हुई हैं हमारे पास? बिंदुएं हैं 2,1 5, -1 और 8, -3। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक सरेख है, यानी कि हमारे पास 3 बिंदुएं दी हुई हैं। ये आप मान सकते हैं, इसको A पॉइंट दिया हुआ है, ये B पॉइंट दिया हुआ है और ये C पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें अभी कोई त्रिभुज आपका नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ट्रायंगल का एरिया होता है, जो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका 0 आना चाहिए, तभी ये सरेख होगा। और आप लिखेंगे यहाँ पर x1 आपके पास है 2 और x2 5 और x3 है आपके पास 8। इधर y लिख लीजिए, y1 है 1, y2 है -1 और y3 है -3। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ये होता है मॉड का साइन देना है और बीच में फिर अपने ब्रैकेट का देना है। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है वो साइन देना है। अब यहाँ से आपने फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले x1 के साथ अब मल्टीप्लाई करना है आपने x1 के साथ y2 में से y3 माइनस करना है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये मॉड है, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है। x1 के साथ आपने माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब y2 में से y3 माइनस करके। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन करेंगे। अब हमारे पास आएगा x2, फिर ब्रैकेट डालेंगे y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट y1 माइनस y2। इन सब का ये फिर से मॉड डाल देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा और मॉड बराबर में 0 आना चाहिए, तब ये सरेख होगा। तो हम फिल कर देंगे। इसमें पहले लिखेंगे 1/2 मॉड बड़ा ब्रैकेट और x1 कितना है आपके पास 2 छोटा ब्रैकेट, y2 कितना है -1 माइनस का साइन फिर डाला आपने और y3 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब बीच में साइन है प्लस का और x2 कितना है 5, फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और y3 कितना है -3, माइनस का साइन, y1 कितना है 1। इस तरह से लिखने से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे और x3 कितना है 8, ब्रैकेट स्टार्ट और y1 कितना है, y1 है 1 और माइनस का साइन और y2 है -1, तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद मॉड क्लोज इक्वल में 0। फिर 1/2 मॉड स्टार्ट, फिर बड़ा ब्रैकेट भी स्टार्ट। अब 2 ऐसे रहने देंगे और 3 में से 1 माइनस किए तो आया 2 प्लस 5, माइनस और माइनस प्लस होते हैं और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, तो ये आ जाएगा +4 करके आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे प्लस का साइन डालना है और 8 लिखना है और ये 1 1 2 और फिर से ऐसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर मॉड क्लोज और इक्वल में 0। फिर 1/2 मॉड स्टार्ट और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाला छोटा ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 2 साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं,
5 चौके 20, साइन हम एक साथ नहीं लिखते इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये क्लोज, ये ओपन हो जाएगा, 8 दूनी 16 और इसे बड़ा ब्रैकेट और उसके बाद मॉड 0। अब क्या करेंगे 1/2 मॉड, अब ये वाली ब्रैकेट भी हम हटा देंगे यहाँ से, 4 रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद होगा 1/2, 16 और 4 कितने होते हैं 20 माइनस 20, मॉड ऐसे ही है। अब 1/2 20 और में से माइनस किए 20 0 और ये मॉड यानी कि गुना होगा 0 बराबर में, किसी भी डिजिट को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो ये बराबर आया, यानी ये लाइन आपका सरेख है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रूफ करना है। सेकंड सम पे आते हैं। सेकंड सम की बिंदुएं क्या दी हुई हैं, सेकंड सम की बिंदुएं हैं हमारे पास -3, 16, 1, 4 और है आपके पास 3, -2। एक रेखीय है कि नहीं, ये आपका वही सिरेख, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 3 दिए हुए हैं आपके पास, A है -3, 16 और B है 1, 4 और C है 3, -2। ठीक है, उसी तरह से आप लिख लीजिए, पहले यहाँ पर x और y लिख लीजिए। x1 कितना है -3 और x2 और x3, x2 है 1 और x3 है 3। ठीक है, अब y1, y2, y3, y1 है 16, y2 है 4 और y3 है -2। इसमें भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिभुज, ये एक रेखीय सरेख तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 0 आना चाहिए, तो 1/2 मॉड स्टार्ट x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2 और ये वाला ब्रैकेट है यहाँ पर बड़ा वाला और मॉड है इज इक्वल में 0 है। ठीक है, फिर अब आगे हम इसमें भी फिल कर देंगे, तो हमारे पास 1/2 लिखेंगे और मॉड स्टार्ट होगा, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होगा और x1 हम फिल करेंगे पहले -3, उसके बाद y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना है, सॉरी y2 हमारे पास था 4 है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, y2 हमारे पास 4 है, माइनस करना है y3 से, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन, x2 कितना है 1 है और ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, y3 हमारे पास है -2 माइनस y1 है 16। ठीक है, प्लस x3 कितना है 3, y1 है 16 और माइनस y2 है 4 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, मॉड क्लोज इज इक्वल में 0। फिर 1/2 मॉड और ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट -3, 4 और 2 होते हैं 6 और प्लस 1, 16 और 2 होते हैं 18, साथ में साइन आएगा माइनस का। मैंने बार बार बताया आपको कि साइन हमारा बड़ा वाला ही आएगा, जैसे 16 के पास 2 से 16 ज़्यादा है और साइन उसके पीछे क्या है माइनस का है। +3, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 12। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, मॉड क्लोज इक्वल में 0। फिर 1/2 मॉड स्टार्ट, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3 6 था, मतलब 3 6 18 और साथ में साइन आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 18 को 1 से किए 18 ही आएगा, प्लस 12 × 36। फिर इसे, ये वाला है हमारा ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं हुआ है, शॉर्ट वाला क्लोज हो गया है। अब 1/2 मॉड, 18 और 18 कितने होते हैं 36 होते हैं, प्लस 36 और ये मॉड है अभी
1/2, 36 में से 36 माइनस करेंगे 0 आएगा इज इक्वल 0। और किसी को भी 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, सरेख है। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में बिंदुएं क्या लिखी हुई हैं वो लिख लेते हैं पहले हम। बिंदुएं दी हुई हैं हमें -5, -4, 1, 2 और 3, 4। इससे भी हमें वही पता करना है। ये जो बिंदुएं दी हुई हैं 3, ए हमारे पास है -5, 4, बी है 1, 2 और सी है 3, 4। वही x1, x2 और x3। इधर y1, y2, y3, ठीक है। तो x1 कितना है हमारे पास -5 और x2 है 1 और x3 है 3। y1 है -4, y2 है 2, y3 है 4। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मॉड स्टार्ट x1 शॉर्ट वाला ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लॉन्ग वाला था, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बड़ा ब्रैकेट फिर मॉड इज इक्वल 0। नेक्स्ट लाइन में 1/2 मॉड स्टार्ट ब्रैकेट x1 हमारे पास है -5, y2 है 2 माइनस y3 है 4 और x2 है 1, y3 है 4 माइनस y1 है -4। ब्रैकेट में इसको भी दे दिया हमने क्योंकि -4 था। तो उसके बाद अगर आप एक साथ करें तो प्लस कर सकते हैं, मैंने इसे बाद में कर लेना है। प्लस x3 है 3, y1 है -4 और y2 है -2। उसके बाद अब -5, ये -2 आ गया और ये 1 और ये प्लस करके आ जाएगा 8, 3 और ये प्लस करके आ जाएगा 6। नेक्स्ट लाइन में अब 5 दूनी 10, साथ में माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद एक को देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, हमने साइन कोई नहीं लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई में हम माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन बड़ा कोई नहीं देखते हैं। प्लस माइनस वाले में हम देखते हैं, अगर यहाँ प्लस करना होता तो हम साइन लगाते हैं माइनस का, ठीक है। 1 को 8 से गुना किए 8। अब यहाँ पर आपका लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक माइनस आएगा, 3 छके 18, ठीक है। मॉड 0, 1/2 मॉड 10 और 8 18 -18 इज इक्वल 0। 1/2 18 आ गया 0। उसके बाद इसको 1/2 को 0 से गुना किया 0, ये भी हमारा सरेख सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा 12 वाला। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 13 सम जो है करवाऊँगी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है इसलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।